नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अरोड़ा इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल के बेहद पर आपका वार्म वेलकम करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है बैक डेटिंग। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ डेटिंग बैक, डेटेड बैक रूल्स एंड कंडीशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डेटिंग बैक, करेंट बैक डेटेड इंटरेस्ट इन वेरियस प्लान्स। फ्रेंड्स, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेटिंग बैक की जानकारी होना अति अनिवार्य है। फ्रेंड्स, आप इसके माध्यम से भविष्य में आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंप्रेस कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनलिज्म रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एश्योर करना चाहूंगा, यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप भविष्य में जितनी भी पॉलिसी सेल करेंगे इस फीचर को हमेशा यूज करेंगे। फ्रेंड्स, इस विषय के सेकंड पार्ट में हम आपको सिखाएंगे कैलकुलेशन ऑफ बैक डेट इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, किसी भी ऐप में इसको कैलकुलेट करने का फीचर अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद डेटिंग बैक रूल्स। फ्रेंड्स, डेटिंग बैक हम विद इन दी सेम फाइनेंशियल ईयर ही कर सकते हैं और जो डेट का चुनाव करना है वो है 1 से लेकर 28 तक, यानी महीने की अंतिम तिथियों 29, 30, 31 यदि उस महीने में अवेलेबल है तो उस डेट का चुनाव हम नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डेटिंग बैक का फीचर किस प्लान में अवेलेबल है, किस प्लान में अवेलेबल नहीं है, इसकी जानकारी उस प्लान के सर्कुलर में मेंशन होती है। फ्रेंड्स, बैक डेट इंटरेस्ट कितना होगा इसकी जानकारी LIC वित्तीय वर्ष के शुरू में रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एक सर्कुलर के माध्यम से इशू करती है। फ्रेंड्स, डेटिंग बैक इंटरेस्ट एक ही बार चार्ज किया जाता है। डेटिंग बैक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को निकालने के बाद उसमें GST को ऐड किया जाता है। फ्रेंड्स, जो बैक डेट सिलेक्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंग ही भविष्य के रिन्यूअल प्रीमियम डिपॉजिट किए जाते हैं। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ए दिसंबर में एक पॉलिसी लेना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो बैक डेट 25 जुलाई से हो। तो दोस्तों, भविष्य में जो रिन्यूअल प्रीमियम डिपॉजिट होंगे वो 25 जुलाई के अकॉर्डिंग डिपॉजिट होंगे। फ्रेंड्स, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फ्रेंड्स, इस केस में कस्टमर आपसे अक्टूबर में पॉलिसी करवा रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि पॉलिसी डेटिंग बैक हो 1 अप्रैल से और मोड है क्वार्टरली। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 3 क्वार्टर्स का प्रीमियम ड्यू होता है, तो तीनों का प्रीमियम एक साथ आपको डिपॉजिट करना है विद डेटिंग बैक इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं आपकी बेटर क्लैरिटी के लिए। मान लेते हैं आप दिसंबर में किसी की पॉलिसी कर रहे हैं, मोड है हाफ ईयरली और वो चाहते हैं कि पॉलिसी डेटिंग बैक हो मई के महीने से, तो मई और नवंबर दोनों का प्रीमियम एक साथ दिसंबर में डिपॉजिट होगा विद डेटिंग बैक इंटरेस्ट और नेक्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम काउंट होगा मई के महीने से। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो बैक डेट इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उस पर ATC का क्लेम नहीं मिलता है और ना ही कमीशन रिलीज किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी केस में यदि पॉलिसी होल्डर की विद इन 3 इयर्स डेथ हो जाती है तो उसको अर्ली डेथ क्लेम कहा जाता है। फ्रेंड्स, बैक डेट के केस में 3 साल का पीरियड बैक डेट से स्टार्ट नहीं होगा। जिस दिन पॉलिसी का नंबर इशू किया जाता है वहां से होता है, तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बेनिफिट्स ऑफ डेटिंग बैक और आपको शो करूंगा वंस अगेन। इसको जानने के बाद आप भविष्य में हर पॉलिसी में डेटिंग बैक फीचर का यूज करेंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इंश्योरेंस गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और पाएं फास्ट नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, बेनिफिट्स बताने से पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप 44 डेज तक बैक डेट करते हैं उस समय किसी प्रकार का बैक डेट इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको हमेशा माइंड में रखना है। 44 डेज देयर इज ए नो इंटरेस्ट।
अगर 44 डेज से ज़्यादा होंगे तब इंटरेस्ट चार्ज होता है। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त 4 ऐसे महीने हैं जिनको लीन मंथ्स कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है जब भी आप बैक डेट कर रहे होंगे और इनमें से कोई भी एक महीना यूज कर रहे होंगे उस समय 104 दिन तक का बैक डेट इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। जब मोर देन 104 डेज होंगे तब बैक डेट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। किसी भी महीने में आप बैकडेट करें तो 44 डेज तक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप इन 4 महीनों में अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त में बैकडेट करेंगे तो 104 दिनों तक का बैकडेट इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट बेनिफिट है डेटिंग बैक का, वो है अर्ली मैच्योरिटी। आप जितना भी बैकडेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग मैच्योरिटी उतनी ही जल्दी आएगी। मान लेते हैं आपने 6 महीने पहले का बैकडेट दिया लाइफ एश्योर्ड को, तो मैच्योरिटी भी 6 मंथ्स पहले कस्टमर के पास आएगी, जिससे कि वो उस फंड को यूटिलाइज कर सकें। फ्रेंड्स, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप किसी को दिसंबर में पॉलिसी दे रहे हैं और डेटेड बैक कर रहे हैं अप्रैल के मंथ से, और सपोज ये मानते हैं कि मैच्योरिटी 50 लाख कस्टमर के पास आनी थी दिसंबर के महीने में। चूंकि आपने 9 मंथ्स पहले बैकडेट किया तो ये मैच्योरिटी 9 मंथ्स पहले कस्टमर के पास आ जाएगी। या तो उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं, यदि वो बैंक में एफडी करते हैं आज की बैंक रेट के हिसाब से, तो उनको इस 50 लाख पर 3 लाख का बैंक इंटरेस्ट मिलेगा। अब आप कहेंगे हमने तो 9 मंथ्स के लिए बैकडेट किया है, और तब प्रोपोर्शनेटली भी आप देखें कि कस्टमर को 2,25,000 का प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू कि आप कस्टमर को जब समझाएंगे कि बैक डेट करने से आपको मैच्योरिटी जल्दी मिलेगी और इतना प्रॉफिट आप कस्टमर को दिलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपके लिए एडवाइस है, जब भी आप कोई प्लान समझा रहे हो उस समय जो अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी आ रही हो उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर को ये बताएं कि बैक डेटिंग से आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसकी आप मैनुअल कैलकुलेशन करके कस्टमर को बताएं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा। फ्रेंड्स, सेकंड बेनिफिट है लोन फैसिलिटी, यानी कि आप जितना भी डेटिंग बैक करेंगे उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी लोन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। मान लेते हैं आज के दौर में 2 साल के बाद लोन मिलता है। यदि आपने किसी पॉलिसी को 6 महीने बैकडेट किया हुआ है तो आज से 1.5 साल के बाद ही उस पॉलिसी में लोन की एलिजिबिलिटी बन जाएगी। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से सर्वाइवल बेनिफिट्स, यानी कि किसी पॉलिसी में मनी बैक आना है तो वो उतने जल्दी आएगा जितना आपने बैकडेट किया होगा। यानी कि फ्रेंड्स, जब आप मनी बैक पॉलिसी दे रहे होंगे तो कस्टमर को मनी बैक भी जल्दी आएंगे, जिसको कि वो यूटिलाइज कर सकेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं लाइफ एश्योर्ड का प्रीमियम कैलकुलेट होता है उनके नीयरेस्ट पर डे के अकॉर्डिंग। यदि आपको डेटिंग बैक की जानकारी है तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं मिस्टर ए आपसे पॉलिसी लेना चाहते हैं 21 ईयर्स के लिए, न्यू जीवन आनंद, और सम एश्योर्ड है 25 लाख। उनका डेट ऑफ बर्थ है 25 जनवरी 1980 और जिस दिन पॉलिसी ली जा रही है वो डेट है 24 अगस्त 2020। इनकी एज मोर देन 40 ईयर्स 6 मंथ है, तो इस डेट के अकॉर्डिंग इनकी एज कैलकुलेट की जाएगी 41 ईयर्स, और वो इसके अकॉर्डिंग प्रीमियम पे करेंगे 1,47,635 और ये प्रीमियम पे करेंगे अगले 21 ईयर्स तक। फ्रेंड्स, यदि इस एग्जाम्पल में हम लाइफ एश्योर्ड को ही समझाएं कि आप पॉलिसी को बैकडेट ले लीजिए 24 जुलाई 2020 से, तो आपकी एज 40 ईयर्स कंसीडर की जाएगी एज पर दी नियरेस्ट बर्थडे, और अब आप इस एज के अकॉर्डिंग जो पीएम पे करेंगे वो होगा ₹1,46,043 रुपीज। अब हम देखते हैं कि कस्टमर को जो प्रॉफिट हो रहा है बैकडेट करने से वो हो रहा है हर साल ₹1,592 रुपीज, यानी कि अगले 21 साल तक कस्टमर को जो प्रॉफिट होगा वो होगा ₹33,432 रुपीज। फ्रेंड्स, ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन फ्यूचर में जब भी आप बैकडेट करें और उससे कस्टमर की यदि एज कम होती हो, प्रीमियम कम होता हो, तो कस्टमर को आप इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताएं कि उनको कितना मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है
बैक डेटिंग ऑप्शन को चूज करने पर। फ्रेंड्स, एक और बेनिफिट डिस्कस करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। मिस्टर ए, जिनकी आयु 50 ईयर्स 10 मंथ्स 25 डेज है, एज पर दी न्यूएस्ट बर्थडे इनकी एज 51 ईयर्स कंसीडर की जाएगी। यदि हमको इनको न्यू जीवन आनंद देना होगा तो हम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि न्यू जीवन आनंद की मैक्सिमम एंट्री एज है 50 ईयर्स न्यूएस्ट बर्थडे। फ्रेंड्स, यदि इस एग्जाम्पल में हम बैक डेटिंग फीचर का यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। यदि हम 4 महीने 26 दिन या उससे अधिक का बैक डेटिंग करें तो पार्टी की एज 50 साल 6 महीने से छोटी हो जाएगी। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बैक डेटिंग के लिए सेम फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसा करने से पार्टी की एज 50 ईयर्स कंसीडर की जाएगी एज पर दी नियरेस्ट बर्थडे। नाउ वी कैन गिव हिम न्यू जीवन आनंद प्लान। दोस्तों, एक और सिचुएशन देखते हैं जहां पर पार्टी की आयु 55 साल और 8 महीने हैं। क्या आप इनको न्यू एंडोमेंट प्लान दे सकेंगे टेबल 914, या आप बैक डेटिंग का फीचर यूज करके इनको प्लान दे सकेंगे? एक बार कैलकुलेट खुद कीजिए। जब भी आप कोई केस फाइनल कर रहे हो, अपने कस्टमर से हमेशा ये पूछिए कि कोई ऐसी डेट जो उनके लिए मेमोरेबल हो, चाहे वो उनके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ हो, एनिवर्सरी डेट हो, कोई स्पेशल डे हो उनके जीवन में, या कोई लकी डेट हो, या फिर कोई लकी डिजिट हो। दोस्तों, पूछने का कारण ये है, उनकी पॉलिसी का डेट ऑफ कमेंसमेंट बना सकते हैं थ्रू बैक डेटिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको शो करना चाहता हूं, ये पॉइंट उनकी फैमिली को और उनको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, इससे होगा क्या कि वो इस पॉलिसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाएंगे, क्योंकि डेट ऑफ कमेंसमेंट वो कभी भूलेंगे नहीं, और फ्यूचर के जितने भी रिन्यूअल प्रीमियम्स होंगे वो ऑन टाइम पे करेंगे। तो आप हमेशा जब भी पॉलिसी करें तो इस तरह की डेट उनसे पूछें, और डेट ऑफ कमेंसमेंट के रूप में यदि पॉसिबल हो तो अवश्य दें। दोस्तों, जब आप नैच मोड में पॉलिसी कर रहे होते हैं उस समय भी आपको डेटिंग बैक का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, आपको मालूम है नैच मोड की 4 डेट्स हैं प्रीमियम डिडक्शन की, 7, 15, 22 एंड 28। दोस्तों, मान लेते हैं आप कोई पॉलिसी 26 को डिपॉजिट कर रहे हैं नैच मोड में। जब आप पॉलिसी 26 को डिपॉजिट करेंगे तो उसका नैच का डिडक्शन कब होगा? हर महीने की 28 को। लेकिन कस्टमर चाहता है कि मेरा नैच डिडक्शन कब हो? 7 को। दोस्तों, इस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप इस केस में डेटिंग बैक ऑप्शन का यूज करेंगे। आप उस महीने की 1 से 7 तारीख के बीच में कोई भी डेट बैक डेट के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे कस्टमर का पर्पस सर्व हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से प्रीमियम डिडक्शन 7 को होगा। दोस्तों, आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आप सैलरीड पर्सन की नैच मोड में पॉलिसी करते हैं तो आपको नैच मोड की वो डेट उनकी सैलरी क्रेडिट के अकॉर्डिंग सेट करनी चाहिए। उसमें बैक डेट ऑप्शन हमेशा आपके काम आएगा। दोस्तों, कई बार आप कस्टमर के समक्ष होते हैं और कस्टमर आपको ये बोलते हैं कि ये महीना काफ़ी एक्सपेंसिव है, या इस महीने में मेरे काफ़ी कमिटमेंट्स हैं, या इस महीने में मेरे फ्यूचर के अंदर काफ़ी प्रीमियम्स ड्यू होते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर उस मंथ में आपसे पॉलिसी नहीं करवाना चाहते हैं। दोस्तों, इस समय आपको बैक डेटिंग ऑप्शन काम आएगा। आप कस्टमर से पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा मंथ है जो उनको कन्वीनियंट है, जिससे उनकी फ्यूचर प्लानिंग में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। आप उनको बैक डेट ऑप्शन से वाकिफ करा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी केस क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। दोस्तों, कई बार फाइनेंशियल के अंतिम महीनों में ऐसे कस्टमर मिलते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि हमको पूरे साल का प्रीमियम एक साथ भरना है, क्योंकि हमको इनकम टैक्स का फुल रिबेट चाहिए, लेकिन फ्यूचर में हम एक साल प्रीमियम डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे। उस समय आपको डेटिंग बैक हेल्प करता है। लेट्स टेक वन सिचुएशन। फ्रेंड्स, मान लेते हैं मिस्टर ए आपसे फरवरी में मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि उनको इनकम टैक्स का फुल रिबेट चाहिए, इसलिए वो इस बार ईयरली मोड पर पॉलिसी भर सकते हैं।
लेकिन फ्यूचर में वो ईयरली मोड से पॉलिसी कंटिन्यूशन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस कंडीशन में आप इस व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में अप्रैल से बैकडेट करवाएं और अपना मोड ऑफ प्रीमियम क्वार्टरली रखें। इससे क्या होगा कि आप चारों क्वार्टर का प्रीमियम एक साथ फरवरी के महीने में डिपॉजिट कर सकते हैं और आपका नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू आएगा अप्रैल से क्वार्टरली मोड पर। इस प्रकार उस कस्टमर की दोनों बातों को हमने फुलफिल कर दिया। पहली बात क्या थी कि उनको एक साथ प्रीमियम डिपॉजिट करना था, उस समय वो चारों क्वार्टर से प्रीमियम उन्होंने डिपॉजिट किया और नेक्स्ट टाइम से क्वार्टरली मोड हो गया, यानी कि उनको एक साथ प्रीमियम देने का बर्डन नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस केस में हम उनको हाफ ईयरली मोड पर भी बैकडेट कर सकते थे। एज पर दी सिचुएशन हम कस्टमर से बात कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप अपने कस्टमर्स को कॉम्बिनेशन दे रहे होते हैं या एक ही प्लान का मल्टीपल दे रहे होते हैं, उस समय भी डेटिंग बैक का फीचर काम आता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। फ्रेंड्स, मान लेते हैं मार्च में आप किसी कस्टमर को समझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको मंथली पेंशन आएगी और आप ये इसलिए समझाने में सक्षम हैं क्योंकि आपके माइंड में है कि आप उसको जीवन उमंग देंगे विद द हेल्प ऑफ डेटिंग बैक। और डेटिंग बैक करेंगे आप अप्रैल से लेकर मार्च तक। आप उस कस्टमर को 12 पॉलिसीज का एक कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जीवन उमंग का और बैक डेटिंग दे रहे हैं अप्रैल से लेकर मार्च तक हर एक पॉलिसी में। उससे बेनिफिट कस्टमर को क्या मिलेगा दोस्तों कि उसको हर महीने पेंशन आएगी, टैक्स फ्री आएगी, गारंटेड आएगी। इससे आपका समझाने का जो ढंग होगा काफ़ी इंप्रेसिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा और कस्टमर इजीली कन्विंस हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको डेटिंग बैक की फीचर की पूर्ण जानकारी है तो इसका फायदा आप कॉम्बिनेशन बनाने में भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि कस्टमर ने सेटलमेंट ऑप्शन का फीचर ऑप्ट किया हुआ है और साथ में वो बैक डेटिंग भी ले रहे हैं तो उनको सेटलमेंट ऑप्शन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी जल्दी आएगी और जो आने वाली इंस्टॉलमेंट है उनका समय भी जल्दी हो जाएगा। डेट बैक करने से पॉलिसी की सेंडर की एलिजिबिलिटी भी जल्दी बन जाती है और अकॉर्डिंगली वो बैंक में अपनी पॉलिसी को असाइन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग बैंक लोन। जब हम डेट बैक का ऑप्शन कस्टमर को देते हैं तो अकॉर्डिंगली रिन्यूअल प्रीमियम भी जल्दी आता है और कस्टमर अपना रिन्यूअल प्रीमियम जल्दी पे करता है। उससे लैप्सेशन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उसका बेनिफिट आपको क्लब मेंबरशिप को मेंटेन करने में या फिर क्लब मेंबरशिप को लेने में होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं एक एजेंट का कमीशन उन महीनों में ज़्यादा आता है जब बिजनेस मंथ्स होते हैं। जो लीन मंथ्स होते हैं जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उन महीनों में एजेंट्स कमीशन कम होता है। लेकिन जब आप बैक डेटिंग कर रहे होते हैं इससे आप उन महीनों में अपने रिन्यूअल कमीशन को भी इंक्रीज कर लेते हैं जिससे आपका बैलेंसिंग ऑफ कमीशन इनकम मेंटेन हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूं इंटरेस्ट रेट्स फॉर बैक डेट। कुछ टेबल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। यदि इन टेबल्स के अंदर आप पॉलिसी को बैक डेट करते हैं तो वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 9.50 पर एनम। LIC इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हर साल डिक्लेयर करती है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि 44 डेज तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और उसके बाद चार्ज किया जाएगा। उसी प्रकार से जो 4 लीन मंथ्स थे अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त, इन चारों महीनों में यदि किसी महीने में भी पॉलिसी बैक डेट की जाएगी तो 104 दिन तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर बैक डेट चार्ज नहीं किया जाएगा, उसके उपरांत चार्ज किया जाएगा। फ्रेंड्स, सिंगल प्रीमियम में किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है। चाहे आप एक दिन भी पॉलिसी बैक डेट करेंगे तो उस पर बैक डेट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.50% पर एनम। फ्रेंड्स, जो थर्ड कैटेगरी है इसमें डेट बैक अलाउड नहीं है, उसके टेबल नंबर्स आपके समक्ष हैं। और जो फोर्थ कैटेगरी है टेबल नंबर 822, इसमें किसी प्रकार का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता यदि आप पॉलिसी बैक डेट करते हैं तो। दोस्तों, ये फॉर्म नंबर 300 है। फ्रेंड्स,
जब आप पॉलिसी में बैक डेट कर रहे हो उस समय वो बैक डेट यहां मेंशन होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, जब भी आप बैक डेट कर रहे हो प्रपोजल फॉर्म के फर्स्ट पेज के टॉप पर बैक डेट मेंशन करें, उसको हाईलाइट करें, इससे टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी। फ्रेंड्स, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इसको सोल्व करें और मुझको ईमेल करें। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ब्रीफ किए बैक डेटिंग से जुड़े रूल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने आपको ब्रीफ किए लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बैक डेटिंग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भविष्य में हर पॉलिसी में आप बैक डेटिंग का यूज करें। फ्रेंड्स, पार्ट 2 में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ बैक डेट इंटरेस्ट। कारण ये है कि ये किसी भी ऐप में अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा, आपने बहुत कुछ सीखा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।